ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव पिछले दिनों भरतपुर पहुंचे। उन्होंने भुसावर में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य बजट में निठार में गर्ल्स कॉलेज खोलने, वैर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा पर खुशी व्यक्त की। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग भी बीते दिनों भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भरतपुर जिला प्रमुख जगत सिंह ने विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई की। उन्होंने मूढ़ोता, मूढ़ोनी, कसोदा, बुराना, गहलोनी, मुढेरा, नगला, तेरहिया और उज्जैन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उचित समाधान के निर्देश दिए। पिछले दिनों भरतपुर में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से हुए इस कार्यक्रम में खेती की नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग की ओर से जिले के वैर में पशुपालकों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। कौशल विकास योजना के तहत हुए इस शिविर में पशुपालकों को मिलने वाले अनुदान के बारे में बताया गया। भरतपुर में रोजगार मेला लगाया गया। जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए इस मेले में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिए गए। मेले के माध्यम से 500 युवाओं का चयन कर उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी गई। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तथा वीरांगनाओं के लिए समस्या समाधान शिविर जिले के नदबई में लगाया गया। जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में उनकी परिवेदनाएं सुनी गई। साथ ही उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिछले दिनों भरतपुर में लोक अदालत लगाई गई। इसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समझाइश से निस्तारण किया गया। भरतपुर के बयाना और कामक क्षेत्र में सिलिकोसिस जागरूकता शिविर लगाए गए। इसके माध्यम से लोगों को सिलिकोसिस बीमारी की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास के बारे में बताया गया। सरकार की ओर से सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने गिरिराज गोवर्धन तीर्थ विकास परिषद की बैठक ली। उन्होंने भरतपुर क्षेत्र में पूछरी का लोठा में परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए भामाशाहों का सहयोग लिया जाए। साथ ही परिक्रमा मार्ग में पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भरतपुर में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने और अपना रोजगार शुरू करने के बारे में जागरूक किया गया। महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण रैली भी निकाली गई और खेलकूद प्रतियोगिताएं हुईं। भरतपुर में पिछले दिनों राजीविका हाट मेला लगाया गया। ग्रामीण हाट में लगे इस मेले का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री ने किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में कृषि और पशुपालन का काम प्रमुखता से किया जाता है। महिलाएं पशुपालन के साथ साथ डेयरी व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। आयुर्वेद विभाग की ओर से भरतपुर में एएनएम, आशा सहयोगिनी और नर्सिंग कर्मचारियों का आवासीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। 3 दिन के इस शिविर का उद्घाटन तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुष पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन शैली में सहायक है। नेहरू युवा केंद्र की ओर से भरतपुर में युवा संसद कार्यक्रम हुआ। इसमें जल संरक्षण की शपथ दिलवाई गई। मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर देते हुए उनके पोषक गुणों पर चर्चा की गई। भरतपुर का 290वां स्थापना दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। इस मौके पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित हुई। शहर के ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों और मंदिरों को सजाया गया। इस मौके पर लोहागढ़ स्टेडियम में कई रोचक प्रतियोगिताएं भी हुईं। स्थापना दिवस समारोह के तहत हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डीग और कामा के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। रंगों का त्योहार होली ब्रज क्षेत्र भरतपुर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। जगह जगह होलिका दहन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। धुलंडी पर्व पर रंग, गुलाल और अबीर से होली खेल लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी।
इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।